नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा चौथी में पाठ नंबर 12वां सुनीता की पहिया कुर्सी के स्वाध्याय को सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों, अभी सबसे पहले कठिन शब्द। तो यहाँ पर मैंने इस पाठ के कुछ कठिन शब्द लिखे हैं जिसकी वर्तनी बच्चों आपको याद रखनी है। तो मैं यहाँ पर इन सारे जो कठिन शब्द हैं उनको मैं जोर से बोलूंगा। तो बच्चों, अगर आप चाहो तो आप भी मेरे साथ में बोल सकते हो। तो भाई सबसे पहला है सुबह, टांग, नाश्ता, संभाल, मैदान, अजीब, पहिया, आंख, अचार, जिंदगी, वापिस, व्यवहार, कुर्सी, पलंग, बोतल, पक्का, टुकुर, मुश्किल, बाजार, रोजाना, अलमारी, झोला, बिल्कुल, परिचय, चमक, मेज, रसोई घर, चौकी, दुकान, पैडिल, टेढ़ा, थैली, अजीबोगरीब, शायद और दोबारा। तो इन सारे शब्दों की वर्तनी को आपको याद रखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो प्रश्न पहला है, बिस्तर पर बैठे बैठे सुनीता को क्या याद आया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, सुनीता बिस्तर के ऊपर बैठी हुई थी, उसको कुछ याद आता है। इसका उत्तर यह है भाई, बिस्तर पर बैठे बैठे सुनीता को याद आया कि आज उसे बाजार जाना है। मतलब बिस्तर पर बैठे बैठे सुनीता सोच रही थी कि भाई आज उसको क्या करना है। अचानक उसे याद आता है कि भाई आज उसको बाजार जाना है। अब यहाँ पर प्रश्न दूसरा, सुनीता को कहाँ जाना था और वह चलने फिरने के लिए किस चीज की मदद लेती थी। तो यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर यह भाई सुनीता को चीनी खरीदने बाजार जाना था और भी कुछ सामान खरीदने के लिए उसको जाना होगा शायद। और वो चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। पहिया कुर्सी मतलब उसको अंग्रेजी में व्हील चेयर बोलेंगे, जिसको बच्चों आपने देखा होगा। तो वो चल नहीं पाती है, इसलिए वो व्हील चेयर का उपयोग करती है। प्रश्न तीसरा, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। तो ये बच्चों यहाँ देखिए, गौर का मतलब क्या होता है कि मतलब एक नजर से, मतलब जो सारे लोग थे उसको गौर से मतलब एक नजर से उसको देख रहे थे। तो इसका उत्तर यह है कि भाई सुनीता सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर बैठकर अकेले सड़क पर जा रहे थे। जैसे कि हम लोग होते हैं वो अपने पैरों के ऊपर चलकर जाते हैं। अगर कोई इंसान इस तरह की कुर्सी के ऊपर बैठकर अगर वो चल रहा है तो थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा। इसलिए भाई सब लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि भाई ये लड़की इस तरह की पहिया कुर्सी के ऊपर बैठकर क्यों चल रही है। इसीलिए सब लोग गौर से उस लड़की के सामने देख रहे हैं। प्रश्न चौथा है, सुनीता को दुकान की सीढ़ियां चढ़ने में किसने मदद की। अब यहाँ देखिए, इसका उत्तर है कि भाई सुनीता को दुकान की सीढ़ियां चढ़ने में अमित ने मदद की। मतलब अमित नाम का एक लड़का था जिसको दूसरे बच्चे छोटू छोटू कहकर बुलाते थे। तो वही अमित ने इस सुनीता को दुकान की सीढ़ियां चढ़ने में मदद की। प्रश्न पांचवा, सुनीता और अमित दूसरे बच्चों से कैसे अलग थे। तो भाई इसका उत्तर यह है कि भाई सुनीता विकलांग, मतलब वह अपने पैरों की मदद से चल नहीं पाती थी और अमित के शरीर का कद छोटा था। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, सुनीता और अमित दूसरे बच्चों से कैसे अलग थे। मतलब वो भी हमारी तरह इंसान ही थे, लेकिन सुनीता क्या थी, विकलांग थी। विकलांग का मतलब होता है अपाहिज, मतलब जिसके पैर काम नहीं करते, जिसके पैरों में लकवा होता है, पैरालिसिस होता है, वो अपने पैरों से चल नहीं पाते। इस तरह के जो लोग होते हैं वो बचपन से ही चल नहीं पाते, इसलिए उनको विकलांग अपाहिज बोलते हैं। मतलब उनके पैर काम नहीं करते। और यहाँ पर अमित को आप देखिए, तो अमित था, उसका जो शरीर का कद था बाकी बच्चों से छोटा था। मतलब उसके ही उम्र वाले बच्चे उससे हाइट में बड़े थे और ये बच्चा था, अमित था, वो एकदम छोटा था। इसलिए सारे बच्चे उसको छोटू छोटू कहकर बुलाते थे। तो मतलब इस तरह का जो डिफरेंस था उन दोनों में, सुनीता और अमित में, इसलिए वो दूसरे बच्चों से बिल्कुल ही अलग थे, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न छठा है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। तो व्यवहार का मतलब होता है बिहेवियर। मतलब दुकानदार ने जो सुनीता के साथ व्यवहार किया, जो बिहेव किया, वो सुनीता को कुछ अच्छा नहीं लगा। तो भाई किस तरह का व्यवहार किया। तो इसका उत्तर ये है कि भाई दुकानदार ने सुनीता को चीनी की थैली पकड़ने के लायक नहीं समझा। उसे लगा कि वह शारीरिक रूप से कोई काम करने में अक्षम है, इसलिए उसने चीनी की थैली उसकी गोद में डाल दी। दुकानदार ने देखा कि सुनीता पहिया कुर्सी पर बैठी। तो पहिया कुर्सी पर कौन बैठता है कि जो चल नहीं सकते वही लोग पहिया कुर्सी पर बैठते। इसलिए दुकानदार ने सोचा होगा कि भाई वो चीनी की थैली वो उठा नहीं सकती, इसलिए चीनी की थैली है उसकी गोद में रख दी। लेकिन उसका ऐसा व्यवहार सुनीता को बुरा लगा, क्योंकि दुकानदार की सोच के विपरीत वह अपना सामान स्वयं ले सकती थी। लेकिन यहाँ पर दुकानदार की जो सोच है उससे उल्टा है, वो अपना सामान खुद ले सकती थी, इसलिए उसका व्यवहार उसको थोड़ा सा बुरा लगा। प्रश्न सातवां, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा। बच्चों यहाँ पर देखिए, सुनीता को सड़क की जिंदगी, मतलब जो सड़क पे लोग चलते हैं वो सब उसको देखना बहुत ही अच्छा लगता था।
आपके विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? हम तो रोज सड़क देखते हैं, हमको तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सुनीता को सड़क देखना मतलब रोड देखना क्यों अच्छा लगता है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका उत्तर यह है कि भाई सुनीता को सड़क देखना अच्छा इसलिए लगता होगा क्योंकि वह अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी। इस वजह से उसे बाहर निकलने का मौका बहुत कम मिलता था। तो बच्चों, आपको पता है कि जो बच्चे चल नहीं सकते, मतलब जो लोग चल नहीं सकते, वो बहुत ही कम बाहर जाते हैं, इसलिए उनको बाहर की दुनिया देखने का बहुत ही शौक होता है, उनको बहुत ही अच्छा लगता है बाहर की दुनिया देखने का। और हम लोग बच्चे होते हैं वो पूरा दिन बाहर रहते हैं, इसलिए क्या हम लोगों को इस तरह का कोई शौक नहीं होता, हम लोगों को सड़क देखने का शौक नहीं होता, क्योंकि हम तो पूरे दिन बाहर ही होते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं, जो अपाहिज होते हैं, जो चल नहीं सकते हैं, उनको ये सब चीज़ें देखने का बहुत ही अच्छा लगता है और उनको सड़क पर जाने का मौका भी बहुत कम मिलता है। इसलिए वो जब भी सड़क का नाम सुनते तो वह एकदम खुश हो जाते, और जब कभी ऐसा मौका मिल गया वह सड़क के चहल पहल को देखकर खुश हो जाती थी। मतलब यहाँ पर देखिए बच्चों, उनको बहुत ही कम मौका मिलता है, मतलब इस तरह के जो मौका है, सड़क देखने का मौका है, उनको बहुत कम मिलता था, इसलिए वो बहुत ही खुश हो जाती थी। प्रश्न 8वां, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। तो भाई तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? तो भाई आपके विचार से सुनीता को सड़क देखना क्यों अच्छा लगता होगा? तो भाई इसका उत्तर ये है कि भाई सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, इसलिए उसे बाहर की चीजों को देखने का मौका कम ही मिल पाता होगा और वह अकेलापन भी महसूस करती होगी। इस कारण उसे सड़क देखना अच्छा लगता होगा, ताकि वह बाहरी चीजों को देखकर अपना मन बहला सके। मतलब जो इस तरह के जो लोग होते हैं, उनको बाहर जाने का मौका बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि उनको अगर बाहर जाना है तो किसी के सहारे की जरूरत होती है। अगर उनके साथ में कोई आए तभी वो लोग बाहर जा सकते हैं। इसलिए जो इस तरह के जो लोग होते हैं, उनको सड़क देखना बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब उनको बाहर की दुनिया बहुत ही अच्छी लगती है। प्रश्न 9वां, अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीजें नजर आती है। मतलब आपके घर के आसपास जो सड़क है उसको ध्यान से आपको देखना है और आपको पहला बताना है भी उसके आसपास आपको कौन सी चीजें नजर आती है, लोग क्या क्या करते हुए नजर आते। तो भाई इसका उत्तर ये है कि भाई मुझे सड़क के किनारे पेड़ पौधे और बिजली के खंभे नजर आते हैं। सड़क पर आते जाते लोग, साइकिलें, स्कूटर, मोटरसाइकिलें, कारें, बसें आदि भी दिखाई देती है। लोग आते जाते हुए, बातें करते हुए, नींबू पानी पीते हुए और पेड़ों की छाया में बैठे हुए नजर आते हैं। मतलब सड़क पर इस तरह की एक्टिविटीज आपको देखने को मिल जाएगी। प्रश्न 10वां, माँ ने फरीदा को सुनीता से सवाल पूछने पर क्यों रोक दिया होगा? ऐसा उसकी माँ ने क्यों किया? तो भाई इसका उत्तर यह है कि भाई फरीदा ने सुनीता से पहिया कुर्सी के बारे में पूछा, तो माँ ने सोचा होगा कि उसके इस सवाल से सुनीता के मन को ठेस पहुंचेगी, इसलिए माँ ने फरीदा को रोक दिया होगा। मतलब बच्चों यहाँ पर देखिए कि भाई जो फरीदा की माँ थी, वो उसकी बेटी फरीदा है, वो जो सुनीता जो पहिया कुर्सी के ऊपर बैठी हुई थी, इसका मतलब कि वो अपाहिज थे। तो उसकी माँ ने सोचा कि भाई इस तरह की लड़की को अगर ये मेरी बेटी कुछ उल्टा सीधा जवाब देगी तो वो सुनीता है, उसके दिल को ठेस पहुंचेगी, उसको दुख होगा। इसीलिए फरीदा की माँ ने उसको तुरंत ही रोक दिया कि भाई उससे तुम कुछ भी बात मत करो। प्रश्न 11वां, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तो आप उसका जवाब बताइए। तो भाई इसका उत्तर ये है कि भाई मेरी समझ से फरीदा ने सुनीता को पहिया कुर्सी के बारे में पूछकर कोई गलती नहीं की, वह तो उत्सुकता के कारण पूछ रही थी। उत्सुकता का मतलब उसको जानने की इच्छा थी, उसके कारण वो पूछ रही थी कि भाई ये कौन सी चीज़ है। उसके मन में सुनीता को दुख पहुंचाने की भावना नहीं थी, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो इस तरह की साइकिल देखते, इस तरह की पहिया कुर्सी देखते तो उनको बहुत मजा आता है, क्योंकि उनको भी इस तरह की पहिया कुर्सी में बैठने की इच्छा होती है। तो यहाँ पर फरीदा ने इसलिए पूछा कि भाई ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी साइकिल है। उसको तो ऐसे लग रहा था कि भाई ये कौन सी साइकिल है, किस तरह की साइकिल है, काश मैं भी ऐसी साइकिल ला सकूं। तो इसके मन में सुनीता को दुख पहुंचाना, कोई ठेस पहुंचाना, ऐसी कोई भावना थी ही नहीं। यहाँ पर मेरी सोच है तो भाई फरीदा ने सुनीता को पहिया कुर्सी के बारे में पूछकर कोई गलती की, ऐसा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है। तो बच्चों आपको क्या लगता है? प्रश्न 12वां है, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है, कब मना करता है? मतलब आपको भी आपके घर में या कोई स्कूल में या कोई ना कोई आपको मना करता होगा भाई आपको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बच्चों आपको बताना है कि भाई आपको कौन मना करता है और कब मना करता है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर यह है कि भाई हाँ, मुझे बाहर जाकर खेलने से मना किया जाता है। जब मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं करता हूँ तब मम्मी खेलने से मना करती है। कब मना करता है? जब मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं करता हूँ। मतलब यहाँ पर बच्चों देखिए कि भाई आपके घर वाले आपको मना करे, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि भाई आप अपना काम पहले कर दे, उसके बाद आप खेल सकते हो। वो आपको खेलने से मना नहीं कर रहे,
आपको उनकी बात, आपको अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। वो हमारे भले के लिए कह रहे हैं। हमें सबसे पहले हमारा गृह कार्य मतलब अपना होमवर्क करना चाहिए, उसके बाद ही हमको बाहर खेलना चाहिए। प्रश्न 13वां है, यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। सुनीता अगर आपकी स्कूल में आएगी तो उसको किस किस कामों में परेशानी आएगी। तो इसका उत्तर है कि यदि सुनीता मेरी पाठशाला में आए तो सबसे पहले उसे कक्षा में जाने में परेशानी होगी। कक्षा में जाने के लिए उसे बरामदे में चढ़कर जाना होगा, वह खेल कूद में भाग नहीं ले सकेगी। मतलब सुनीता अगर मेरी स्कूल में आएगी, मतलब मेरी पाठशाला में आएगी, तो सबसे पहले उसको क्लास में जाने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि भाई उसको वहां पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी और वो सीढ़ियां चढ़ नहीं पाएगी और वो हमारे साथ खेल कूद में भी भाग नहीं ले पाएगी। मतलब इस तरह की परेशानियां आएगी। प्रश्न 14वां, उससे यह परेशानी न हो उसके लिए अपनी पाठशाला में क्या क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है कि भाई उसको परेशानी न हो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पर पाठशाला की कक्षाओं में पहुंचने के लिए बरामदे में जाने का रास्ता ढालू होना चाहिए, मतलब उसमें ढलान होनी चाहिए, ताकि क्या है उसके पहिया कुर्सी वो ढलान के ऊपर से उस क्लास तक पहुंच सके। ऐसे खेल भी कराए जाने चाहिए जिन्हें विकलांग मतलब अपाहिज बच्चे भी खेल सके, दूसरे बच्चे उनके साथ बराबरी का बर्ताव करें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। प्रश्न 15वां, सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होगी, वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर आपको बतानी है। मतलब यहाँ पर बच्चे सुनीता के बारे में पढ़कर आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे, तो वो बातें आपको सुनीता को चिट्ठी लिखकर बतानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेट है, फिर एड्रेस है और यहाँ पर शहर का नाम है। तो यहाँ देखिए भाई, प्रिय सुनीता, सुनीता तुम्हारे बारे में जाना, मैं तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करती हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे मन में कभी इस तरह की बातें नहीं आती कि काश मैं भी सारे बच्चों की तरह चल पाती, दौड़ पाती। तुम्हारी तरह ही ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें से कुछ चल फिर नहीं सकते, कुछ सुन बोल नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते। उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगे? इन बातों का जवाब जरूर लिखना। तुम्हारी मोनिका। तो आप यहाँ पर इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हो। निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला है सुबह का होगा प्रात, बाजार का होगा हाट, पलंग का होगा खाट, मदद का होगा सहाय, कठिन का होगा मुश्किल, स्वयं का होगा खुद, नाश्ता का होगा अल्पाहार, अलमारी का होगा कोठरी, रसोई घर का होगा चौका और चीनी का समानार्थी शब्द होगा शक्कर। जिंदगी का समानार्थी होगा जीवन, व्यवहार का वर्तन, सीढ़ी जीना, दुकान का हट्टी, दोबारा का होगा फिर, सड़क का रास्ता, बिल्कुल का होगा कतई, परिचय पहचान, धन्यवाद आभार, अजीबोगरीब का होगा अनोखा, नज़र का होगा नयन और परवाह का होगा फिक्र। तो ये सारे समानार्थी शब्द है। विलोम शब्द आपको लिखना है, मतलब ऑपोजिट। तो सुबह का होगा शाम, कठिन का सरल, जवाब का सवाल, पिछले अगले, टेढ़ा सीधा, खास तो आम, छोटा तो बड़ा, अवकाश तो अनवकाश, लड़की तो लड़का, अच्छा तो बुरा, बाहर तो अंदर, पहली तो आखिरी और बचपन तो बुढ़ापा। ओ की मात्रा वाले शब्द लिखो। तो यहाँ पर मैंने इस पार्ट से कुछ ओ की मात्रा वाले शब्द ढूंढ कर लिखे, तो जो है सोच, और, किलो, थोड़ी और दोनों। अब यहाँ पर छोटा ओ और बड़ा ओ की मात्रा लगाकर आपको शब्द पूरा करना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है सनिता। यहाँ पर सनिता में कौन सी मात्रा लगेगी? बड़े ओ की लगेगी या छोटे ओ की? तो यहाँ पर स के साथ छोटे ओ की मात्रा लगेगी, तो बनेगा सुनीता। अब यहाँ पर करसी है, तो उसके साथ छोटे ओ की मात्रा मतलब कुर्सी, गद्दे में आएगा बड़े ओ की मात्रा कुत्ते, टक्कर के साथ में आएगा क और ट के नीचे आएगी छोटे ओ की मात्रा टुकुर, छोट के साथ आएगा छोटू मतलब बड़े ओ की मात्रा, पछा मतलब पुछा में आएगा बड़े ओ की मात्रा, घरा मतलब यहाँ पर आएगा घुरा में आएगा बड़े ओ की मात्रा, जो घ के साथ लगकर घुरा बनेगी। तो बच्चों इस तरह से आपको छोटा ओ और बड़े ओ की मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं। एक समान तुक वाले शब्द मतलब राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए, सात भात, चमक दमक, पलंग अलंग, जोला बोला, दुखी और सुखी। तो इस तरह से बच्चों आपको तुक वाले मतलब राइमिंग शब्द बनाने हैं। क्रिया वाले शब्द
जैसे कि भाई उठी, खींचा, कहा, बैठी, लेती, दिया, जाना, पहनना, लानी, गई, करने, देखने। तो इन सारे शब्दों में बच्चों आपने देखा कि भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम हो रहा है, मतलब कोई ना कोई काम होता हुआ आपको दिख रहा है। जैसे कि आप कोई भी शब्द उठा लो, जैसे कि भाई दिया, तो भाई देने का काम है। अब यहाँ देखिए जाना, तो भाई जाना मतलब हम लोग चल कर जाते, तो जाना मतलब एक क्रिया हो गई, कोई एक्टिविटी हो गई। गई का मतलब भी उसमें भी जाना होता है, जैसे करना, देखना, मतलब सारे जो शब्द है उसमें कोई ना कोई काम होता है, इसलिए उसको काम वाले शब्द मतलब क्रिया वाले शब्द बोलेंगे। पाठ में से नाम मतलब संज्ञा वाले शब्द आपको लिखना है। तो भाई नाम वाले शब्द मतलब नाउन, तो भाई सुनीता, पहिया, चीनी, फरीदा, आँख, कुर्सी, अमित और सड़क, ये सारे नाम वाले मतलब संज्ञा बोलेंगे इसको, मतलब इन सारे के सारे नाम वाले शब्द है। वचन बदलो, वही यहाँ पर आपको वचन बदलना है, मतलब यहाँ पर एक वचन है और यहाँ पर आपको उसका बहुवचन करना है। जैसे कि आँख, तो यहाँ पर एक आँख, मतलब वचन बदलना, मतलब ये जो लेफ्ट साइड में है वो सारे एक वचन, मतलब वो एक है। जैसे कि आँख, तो भाई एक आँख है, और यहाँ पर क्या होगा आँखें, मतलब एक से ज्यादा। तो यहाँ पर आँख है वो, यहाँ पर एक नहीं, और यहाँ पर मतलब एक से ज्यादा आँख है, तो इसको बोलेंगे आँखें। यहाँ पर देखिए कुर्सी, तो भाई कुर्सी एक है, तो एक कुर्सी तो हम बोलेंगे कुर्सी, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे कुर्सियाँ। तो इस तरह से इसको क्या बोलेंगे भाई, वचन हमने इसका बदला। तो यहाँ देखिए लड़का तो लड़के, बच्चा तो बच्चे, कपड़ा तो कपड़े, छुट्टी तो छुट्टियाँ, अलमारी तो अलमारियाँ, सीढ़ी तो सीढ़ियाँ, और लड़की तो लड़कियाँ। मतलब यहाँ पर एक लड़की है और यहाँ पर लड़कियाँ, मतलब एक से ज्यादा हो सकती है, तो इसको बोलेंगे लड़की। अगर एक से ज्यादा है तो उनको बोलेंगे लड़कियाँ। लिंग पहचान कर लिखिए। लिंग बच्चों आपको यहाँ पर पहचाना, जैसे कि भाई सुनीता, तो भाई सुनीता कौन है, सुनीता कैसी, तो आएगा स्त्रीलिंग। बाजार कैसा, तो आएगा पुल्लिंग। कुर्सी कैसी, तो आएगी स्त्रीलिंग। अमित कैसा, तो आएगा पुल्लिंग। चीनी कैसी, तो आएगा स्त्रीलिंग। फरीदा कैसी, तो आएगा स्त्रीलिंग। और पहिया कैसा, तो आएगा पुल्लिंग। तो बच्चों इस तरह से आपको लिंग पहचानना है कि भाई वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो बच्चों आपको इन बातों से समझ में आया होगा कि भाई किसको स्त्रीलिंग बोलेंगे और किसको पुल्लिंग बोलेंगे। जैसे कि अगर कैसी आता है तो स्त्रीलिंग आता है, अगर वो कैसा आता है तो पुल्लिंग आएगा। ये जो सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें बच्चों आपको याद रखनी, जिससे कि आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद पहचान सके। लिंग बदलो, अब यहाँ पर लड़का है तो होगा लड़की, रस्सी का रस्सा, बच्चा तो बच्ची। तो इस तरह से आप लिंग बदल सकते हो। जैसे कि गाय का होगा बैल, चूहा का होगा चूहिया। इस तरह से आपको लिंग बदलना है। पाठ में से संयुक्ताक्षर वाले शब्दों को ढूंढकर आपको लिखना। तो भाई सबसे पहला है बिस्तर, मुस्कुराते, बच्चा, मुश्किल और तुम्हारी। तो ये सारे जो शब्द है वो संयुक्ताक्षर वाले शब्द है। पाठ में से अनुस्वर वाले शब्दों को ढूंढकर आपको लिखना है। तो अनुस्वर का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर बिंदी हो, जैसे कि यहाँ पर पलंग, बच्चों, मैं, नहीं। तो ये सारे शब्दों के ऊपर एक एक बिंदी लगी हो। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो ल के ऊपर है, यहाँ पर चौ के ऊपर है, मैं के ऊपर है, मैं के ऊपर है और ह के ऊपर है। तो ये सारे अनुस्वार हैं, जिसका उच्चारण बच्चों आपने देखा तो यहाँ होगा पलंग। तो यहाँ पर अनुस्वार लगने के बाद उसका उच्चारण कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि बच्चों और पलंग। पाठ में से अनुनासिक वाले शब्दों को ढूंढकर आपको लिखना है। अनुनासिक मतलब यहाँ पर देखिए चंद्रबिंदी, यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि भाई कुछ वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदी लगा है, तो इन शब्दों को अनुनासिक वाले शब्द बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब भी अनुनासिक लगता है तो भाई आपको उसको थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा जोर देकर बोलना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आंखों, यहाँ पर लिखा है ढूंढ, माँ, संभाल, चूंकि, हूँ। तो जब भी अनुनासिक आएगा तो थोड़ा सा आपको दबाव देकर बोलना है। पाठ में से योजक चिन्ह वाले शब्दों को ढूंढकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहला भाई टुकुर टुकुर, नहा धोकर, क्या क्या और साथ साथ, ये सारे हमने इस पाठ से लिए हैं। यहाँ पर बच्चों ये आपके लिए गृह कार्य मतलब होमवर्क है। आपको पहिया कुर्सी का चित्र बनाना है। अगर उसमें चाहो तो आप उसमें रंग भी भर सकते हो और उसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। और दूसरा है ऐसे 5 काम आपको लिखने हैं जो आप खुद करते हो, जो आप स्वयं मतलब खुद कर सकते हो। तो इस तरह के काम आपको लिखने हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपने कुछ नई बातें सीखी होगी। तो इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो बच्चों मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।